अस्सलामु अलैकुम। सूरह माइदा आयत नंबर 38 के हवाले से सवाल आया कि चोर के हाथ और चोर औरत के मर्द और औरत दोनों के हाथ काट दो तो हाथ कितना काटा जाए, किस तरह जाए, इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो इस आयत को समझा दिया जाए। इस समझाने के लिए मैं सिर्फ एक आयत से नहीं बल्कि इसके बाद वाली आयत भी ले लें ताकि बात समझने में ज़्यादा आसानी हो। यानी आप 38 और 39 दोनों ले लें, 38 और 39 दोनों ले लें। तो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38-39। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरी फहम से बात समझ में आती है वो बताता हूँ। वस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फमन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही वअस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो इनका तर्जुमा है कि चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो, ये सजा है उसकी जो उन्होंने किया। इबरत है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। बस जिसने तौबा की अपने जुल्म के बाद और इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये वाकई चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटने की बात हो रही तो हाथ काटने का तो पहले ही हुक्म दे दिया और जजा का तर्जुमा ये सजा लिख रहे हैं। नहीं, सजा भी दे दिया कि अल्लाह से इबरत भी है। फिर कह रहे हैं अगर वो तौबा कर ले और अपने जुल्म से और इस्लाह कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल भी करता है। जब हाथ काट ही देंगे तब तौबा क्या कबूल करके क्या उसका हाथ दोबारा जॉइंट किया जाएगा या अल्लाह जोड़ देगा? तो ये अजीब सी बात हो जाती, बात कुछ समझ में नहीं आती है। गो कि मैंने पहले ही कहा था कि एक सूरत पूरा एक मजमून होता है, तो बीच में से एक आध आयत वो चकने से सारी बात समझ में नहीं आती है। इस पैगाम को दरमियान में रोकने का मकसद आप सबसे ये दरख्वास्त करनी है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। लेकिन चंद एक बातें ऐसी होती हैं जिनको करना पड़ता है, खास तौर पर यहाँ पर जैसे चोर और मर्द और चोर औरत के हाथ काटने की बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ है ही नहीं। आइए देखिए ये है क्या। वस्सारिक़ु, सरक कहा जाता है खुफिया तौर पर लेने को, इसीलिए सारिक चोर को भी कहा जाता है कि चोर भी खुफिया तौर पर माल बटोर के ले जाता है। बताता तो नहीं, ऐलान तो नहीं करता, वरना लोग उसे चोरी नहीं करने दें। तो वस्सारिक़ु और ख़ास तौर पर खुफिया तौर पर लेने वाले, ये अलिफ लाम लगा के इसको इसमें मार्फा बनाया गया है, यानी ये ख़ास तौर पर खुफिया तौर पर लेने वाले, खुफिया तरीके से लेने वाले। वस्सारिक़ातु और ख़ास खुफिया तौर पर लेने वाली जमात, ये औरत की बात नहीं हो रही है और ना मर्द की बात हो रही है। सारिक चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तन्हा फर्द की बात है, और सारिका जमात की बात हो रही है। तो ख़ास तौर पर खुफिया तौर पर लेने वाले चाहे वो तन्हा फर्द हो या वो जमात हो। फ़क़्तऊआ, बस क़िता कर दो, ये यानी अलग कर दो उन्हें। क़िता का मतलब ये काटने नहीं, छुरी की चाकू से ही काटना नहीं होता है, ना तलवार से काटना होता है, बल्कि क़िता कहते हैं अलग कर देने को। तो बस उन्हें अलग कर दो, क़िता कर दो, बांट दो। या जैसे हमारे यहाँ क़िता ज़मीन कहा जाता है, तो ज़मीन के जो हिस्से होते हैं बीच में सरहद बना देते हैं, तो एक एक क़िता सबका अलग अलग हो जाता है। तो क़िता का मतलब ही अलग कर देना। ऐ दिया हुमा, उन दोनों के सामने, जज़ाअम नतीजा, जज़ा कहते हैं नतीजे को, सज़ा को नहीं कहा जाता, सज़ा के लिए अज़ाब लफ्ज़ है। तो जज़ाअन नतीजा, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, तो जज़ा कहते हैं नतीजे को। जज़ाअम बिमा कसबा, उसका जो उन्होंने कमाया, जो कुछ खुफिया तौर पर लेकर या खुफिया तरीके से लेकर कोई जमात जो कुछ वो कमा रही, उन दोनों के सामने ही उससे अलग अलग कर दो कि देखो तुमने इससे क्या नतीजा कमाया है। नकालम मिनल्लाहि, और अल्लाह से इबरत है। जो कुछ कमा रहे हैं उससे अल्लाह से इबरत भी पकड़ना है। इसको मैं मिसाल के तौर पर यूं समझाऊं, जैसे आजकल हमारे यहाँ पीटीआई और पीडीएम दो जमातें बन गई हैं। अब पीटीआई ने जो अपना बयानिया बनाया खुफिया तौर पर लेकर, और उससे जो उन्होंने कौम को अलग कर दिया है एक जमात होकर, अब उसका नतीजा क्या आ रहा है? उसका जो उन्होंने कमाया, अल्लाह से वो इबरत है। क्योंकि आप गलत काम पर अगर कोई गलत नतीजा निकालेंगे तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलेगा, सही काम पर सही करेंगे तो वो सही नतीजा भी निकलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जमात यानी कि अल्लाह की मानने वाली है ही नहीं, ये सारे के सारे मुशरिक हैं। चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या कोई और भी हो, ये सारे मुशरिक हैं,
سب اللہ کے کلام کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں، ان میں کوئی ایک اللہ کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کچھ خفیہ طور پر لے کر اپنے سامنے ہی وہ الگ کر رہے ہیں، اور وہ نتیجہ آ رہا ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اور وہ اللہ سے عبرت ہو رہی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ فمن تابا، پس جو کوئی متوجہ ہو جائے، من بعد ظلم ہی، اپنے اس ظلم کے بعد، کیونکہ اس نے تو ظلم کر دیا ہے، عوام پر ظلم کر دیا، اپنے آپ پر بھی ظلم کیا، اگر اس ظلم کے بعد واقعی وہ متوجہ ہو جاتا ہے، واصلح یعنی وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کا میں ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ یہاں کسی چور مرد یا کسی چور عورت کی بات ہی نہیں ہو رہی، اور نہ ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو خاص طور پر خفیہ طریقے سے لینے والے افراد، اور خاص طور پر خفیہ طور پر لینے والی جماعت، بس ان دونوں کے سامنے انہیں الگ کر دو، ان کا نتیجہ اس کا جو انہوں نے کمایا ہے اللہ سے عبرت، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ بس جو متوجہ ہو جائے اپنے اس ظلم کے بعد، یعنی اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، تو بس بے شک اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔